अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 ईदगाह। हमारा इकाई 1 यानी काव्य 1 तेरी है ज़मीं प्रश्नों के उत्तर के साथ पूर्ण हुआ। आज हम इकाई 2 ईदगाह देखेंगे। इकाई की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं कि देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में इकाई 2 इस तरह है। इकाई 2 ईदगाह। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। इस इकाई के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। जन्म सन 1880, निधन सन 1936। यानी कि इस इकाई के लेखक प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और निधन यानी उनका मृत्यु सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, यानी उनका नाम क्या था? धनपत राय, लेकिन उन्हें किस नाम से लोग जानते थे? प्रेमचंद। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल से निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ये था हमारा लेखक परिचय। लेखक परिचय के बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे? विषय प्रवेश, यानी कि इस इकाई में हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चितेरे थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में से एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। यानी कि छोटा सा बच्चा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरह काम करता है वो हमें दिखाया गया है। विषय प्रवेश के बाद सबसे पहले हम कुछ नए शब्द देखते हैं। देखिए, नए शब्द: रमज़ान, मनोहर, सुहावना, प्रभात, शीतल, संसार,
सुई धागा, बेलो, सानी पानी और पैदल। ईदगाह, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद, इमारत, कॉलेज, कलाकार और हलवाई। दुबला, पतला, भ्रातृत्व, संचालन, व्यवस्था, सुंदर और आखिरी सिजदे। यह सभी नए शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। अब हम नए शब्द के बाद कुछ शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है ईदगाह, यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह। रमज़ान, मुसलमान वर्ष का 9वां महीना। रोज़ा यानी उपवास, मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज। सानी यानी कि चेहरे की सामग्री। मनोहर यानी सुंदर। सुहावना यानी रमणीय। यह सभी शब्दार्थ भी आपको नए शब्द के साथ साथ सुंदर स्वच्छ अक्षर में अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम पाठ की यानी कि समझूती देखेंगे। अब हम पाठ की समझूती की शुरुआत करेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके पाठ का फ़ोटो दिया गया है, उस हिसाब से आपको समझूती में दे रही हूँ। आप ध्यान दीजिए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है, यानी कि रमज़ान के 30 रोज़े पूर्ण हुए हैं और आज क्या है? ईद है। कौन सी? रमज़ान ईद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह। कितनी मनोहर, सुंदर और सुहानी प्रभात यानी सुबह है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी आज का सूरज कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है, कितना शीतल और मतलब ठंडा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि वो पूरे संसार को, दुनिया को आज ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। आज गांव में कितनी हलचल है क्योंकि सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह यानी वह जगह जहां ईद की नमाज पढ़ाई जाती है, यानी सब नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए हलचल में है, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी कि ईदगाह जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो अपने पड़ोस में सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं यानी कड़क हो गए हैं तो वो तेली के पास उसका तेल लेने जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं, यानी कि बैलों को, अपने जानवरों को चारा खिला रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी ईद यहाँ से 3 कोस जाना, नमाज पढ़ना, वहाँ फिर सब लोगों से मिलना, वहाँ से फिर आना, उसमें दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश और प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है,
वह भी दोपहर तक, यानी किसी ने दोपहर तक का एक रोज़ा रखा है, किसी ने तो वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, यानी कि भले उन्होंने रोज़े नहीं रखे फिर भी ईदगाह जाने की उनकी एक अलग ही खुशी है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए है, उनके लिए तो ईद है, यानी कि ईद तो बच्चों के लिए है, रोज़े रखना तो बड़े बूढ़ों के लिए है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई, यानी पूरे रमज़ान के माह में, पूरे रमज़ान के महीने ईद का दिन रटते थे, जब आज ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी अब बच्चों को उतावल आ रही है, उनको जल्दी लगी है कि सब ईदगाह के लिए अभी तक क्यों नहीं निकल रहे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हो, कुबेर का धन यानी कभी न छूटने वाला, मानो के धन भरा हो। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं, यानी बार बार अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और उसे गिनते हैं और वापिस रखते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं, और यानी मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया हो, फिर भी एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, यानी कि एक गरीब दुबला पतला मासूम सा लड़का जिसके बाप घेजे में यानी कि बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है और एक दिन उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। फिर भी वह बच्चा भी, वह लड़का हामिद भी इन सब दोस्तों के साथ इतना ही खुश है। आज हम इतनी ही समझूती देखते हैं, इसके बाद की समझूती हम अगले तास में देखेंगे। आपको आगे जो नए शब्द और शब्दार्थ दिखाए गए हैं, आपको वह 3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।